हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे जहां पर भी होंगे। ये तो होना ही था और इसके बारे में ऑलरेडी आपको स्पोर्ट्स टॉक ने एडवांस में भी बताया था कि बीसीसीआई अब आखिरी चेतावनी कुछ बड़े नाम को देने जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतो, अन्यथा टीम से हमेशा के लिए बाहर। और ये एकदम कंफर्म्ड न्यूज में आपको बता रहा हूं। चैंपियंस ट्रॉफी कई सारे बड़े प्लेयर्स के लिए हो सकता है कि या तो करियर को आगे ले जाने के लिए यह बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो जाए या यहीं पर करियर का द एंड हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी याद रखिएगा, जो कि भारतीय टीम के मैचेस दुबई में होंगे और हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी तो दुबई में ही है। रन करना होगा भारतीय टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों को, विकेट निकालने पड़ेंगे भारतीय टीम के कुछ सीनियर गेंदबाजों को, और कोच गौतम गंभीर को लेकर के भी अब खबरें आ रही हैं कि आईसीसी बीसीसीआई एक बार फिर से इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन होता है, उसके बाद क्या है डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, और साथ ही साथ अपना प्यार जरूर बना करके रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब से गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के लिए कोचिंग का पद संभाला है, उसके बाद टीम इंडिया को मोरलेस ज्यादा मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। हम कहां जीते हैं गौतम गंभीर के साथ में? तो एक हमने श्रीलंका के घर में T20 में हराया था, लेकिन ओडीआई हम हार गए थे गौतम गंभीर के टेन्योर में। उसके बाद हमने बांग्लादेश को अपने घर पर 2 टेस्ट मैचेस के सीरीज में 2-0 से हराया था, लेकिन फिर न्यूजीलैंड की टीम आती है, वो हमें 3-0 से रौंद करके चली जाती है। उसके बाद हमने बांग्लादेश को जरूर T20 फॉर्मेट में हराया था अपने घर पर, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारी टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया, वहां पर बुरी तरीके से हम हारते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3-1 से हम हार जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो बीसीसीआई को पसंद नहीं है। बीसीसीआई ने इस पर कड़क फैसला ले लिया है और साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 3 ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी इनके करियर को डिसाइड करेगा कि ये आगे अपने करियर में क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे या यहीं पर द एंड होगा। अब आप सोच लीजिए कि कुछ लोग विराट कोहली को कैप्टन बना रहे थे टेस्ट मैचेस में, और मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा कि ना तो रोहित शर्मा, ना तो विराट कोहली और ना ही किसी और के बारे में सोचें। कप्तान आपके जसप्रीत बुमराह होंगे इंग्लैंड सीरीज में, टेस्ट मैचेस में, क्योंकि इस समय भाई किसी को बुरा लगे किसी को भला लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि रोहित शर्मा भी अपने करियर को बचाने के लिए मैदान पर उतरेंगे। और रोहित शर्मा भी अब जो रणजी ट्रॉफी टीम के साथ में अभ्यास करने लगे हैं, वो इसलिए लगे हैं क्योंकि भाई साहब अपने करियर को बचाना है। विराट कोहली को भी अपने करियर को बचाना है। नहीं तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली अगर चैंपियंस ट्रॉफी में फेल हो गए और भारतीय टीम भी फेल हो गई, तो फिर ना तो रोहित शर्मा को ना तो विराट कोहली को आप ओडीआई में खेलते हुए देखोगे। ये आप लिख लो कहीं पर। वो जमाना गया जहां पर कि खिलाड़ी जो थे, कुछ खिलाड़ी ऐसे हुआ करते थे जो रन बनाए ना बनाए टीम में उनकी जगह होती ही होती थी। वो रुआब सबका गया। अब तो बीसीसीआई ने कह दिया कि भैया ये जो प्राइवेट जेट और ये पर्सनल गाड़ी, ये सब खत्म। अब टीम बस के साथ में, चाहे आप कितने भी बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो, आपको टीम बस के साथ में जाना पड़ेगा। नहीं आपको पसंद है, आप छोड़ दीजिए टीम को, थैंक यू वेरी मच कह दीजिए, कोई और खिलाड़ी आकर के आपको रिप्लेस कर देगा। यह सीधे तौर पर बीसीसीआई ने कह दिया है। स्टार कल्चर फिनिश्ड, कोई स्टार नहीं है, सब एक बराबर हैं, और यह होना चाहिए था पहले भी। लेकिन यह चेतावनी एकदम जोरदार तरीके से बीसीसीआई ने दे दी है विराट कोहली को भी, रोहित शर्मा को भी और गौतम गंभीर को भी। ये चैंपियंस ट्रॉफी, जो बहुत जगह से खबर आ रही है, बहुत मीडिया हाउसेस में यह खबर चली है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, वैसे ही प्रदर्शन टीम इंडिया करती है जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा या जैसे कि ओडीआई सीरीज में हमने श्रीलंका में किया, तो फिर इन तीनों का जाना तय मान करके चले, जिनमें से 2 प्लेयर हैं और एक आपके कोच हैं। और गौतम गंभीर के बारे में तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही होगा किस तरीके से मॉनी मॉकल के साथ में उनकी अनबन चल रही है, इसके बारे में भी खबर आ चुकी है। तो भाई इस समय बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई नजर आएंगी, बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी इंडियन क्रिकेट में। और ये आखिरी मौका ही, और यही वजह है, यही रीजन है कि मैं बार बार अभी भी कह रहा हूं
कि अगर किसी और बैट्समैन को जो कि तेज गति से रन बना सकता है, अगर उसको 3 नंबर पर आप ओडीआई फॉर्मेट में खिलाओगे तो भाई साहब वो मास्टर स्ट्रोक होगा भारतीय टीम के लिए। विराट कोहली को 4 नंबर पर खिलाओ, क्योंकि विराट कोहली अगर 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे, 100 बॉलों में 100 रन बनाएंगे, तो शायद वो अब क्रिकेट बचा नहीं ओडीआई फॉर्मेट में। आपको एकदम, आप कितने भी बड़े विराट कोहली के फैन हैं, मैं भी विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन वो अब क्रिकेट नहीं बचा जहां पर आप 300 रन बना करके दुबई जैसे मैदान पर कहेंगे कि भाई अब तो मतलब 300 रन हमने बना लिए हैं और इस रन को बचाओ। नहीं भाई नहीं, दुबई के मैदान पर 350 रन भी सेफ नहीं है। तो चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे XYZ शुभमन गिल खेलें या जायसवाल खेलें, सबको तेज गति से रन बनाना पड़ेगा। ये ओडीआई क्रिकेट है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट अब बदल चुका है, ये सबको पता है। इसीलिए मेरा मानना था कि सूर्या जैसे बैट्समैन टीम में जरूर होने चाहिए जो कि 3 नंबर पर खेलें। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी मैनेजमेंट की सोच होती है, अपनी अपनी तरीके से लोग इसी बात से खुश हैं कि ठीक है भाई, इस बैट्समैन का 100 आ गया, टीम हारे जीते उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मतलब मैंने देखा है जनरली, तो मुझे लगता है कि रन करना पड़ेगा, तेज गति से रन करना पड़ेगा जो भी 3 नंबर पर ओडीआई में खेलेगा और जो भी ओपन करने के लिए आएगा। नहीं तो आपके खाते के रन तो आएंगे, टीम का बंटाधार हो जाएगा। बाकी आप डिसाइड कर लेना, आपको टीम चाहिए या एक इंडिविजुअल का रन चाहिए, वो आप लोग डिसाइड कर लेना भाई। लेकिन बीसीसीआई अब किसी की सुनने वाली नहीं है, यह बात भी आप लोग मान लो। बीसीसीआई अब किसी की सुनने वाली नहीं है। बीसीसीआई ने क्लियर कट, एकदम लाउड एंड क्रिस्पी, जिसको कहते हैं ना, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि या तो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस हो भारतीय टीम का, और उसी के आधार पर विराट कोहली, रोहित शर्मा के करियर पर फैसला लिया जाएगा। अदरवाइज अगर परफॉर्मेंस वैसे ही रहा जैसे कि हमने देखा है पिछले 2-3 महीने से, खासतौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ में जब सीरीज की शुरुआत हुई थी अक्टूबर से, तो फिर टाटा बाय बाय कह देगी बीसीसीआई, क्योंकि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि तैयार हैं, और बार बार उनका यही मानना है कि अगर हारना ही है तो जूनियर्स के साथ में हारते हैं, सीनियर के साथ में हार करके हम कहां जा रहे हैं। और आज न कल तो सभी बड़े प्लेयर्स को ऑब्वियस सी बात है कि अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए यह तय किया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक का इंतजार किया जाएगा। कुछ बड़े नाम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें अगर प्रदर्शन हो गया तो टिके रहेंगे, बने रहेंगे, स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे। और इसमें अगर प्रदर्शन नहीं हुआ तो फिर यहीं से छुट्टी हो जाएगी। फिर आईपीएल खेलिए, फिर आप को जो खेलना है खेलिए, लेकिन भारतीय टीम में वापसी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये आप मान करके चलें। बाकी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर आपके पास में मतलब क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार आंसर्स देता रहता हूं। जो भी आपके पास में सवाल है तो ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा इस टॉपिक से भी रिलेटेड, ताकि अगले वीडियो में आकर के मैं जवाब दे दूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।